टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम फ्रॉम चैप्टर 48 ऑफ द गाइटन। मैंने आपको जनरली रूल बताया था कि कोई भी सेंसेशन है जब भी इसकी परसेप्शन होनी होती है तो क्या होता है कि रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं। नर्व फाइबर के थ्रू ये जाती है हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में। जब ये कॉर्टेक्स में पहुंचती है तो इसकी क्या हो जाती है, परसेप्शन। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करते हैं नर्व फाइबर के थ्रू, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर होती है इन द स्पाइनल कॉर्ड। लेट्स सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में से गुजरने के बाद फिर ये हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में जाती है और जब ये कॉर्टेक्स में पहुंचती है उसके वक्त इसकी क्या हो जाती है, परसेप्शन हो जाती है। तो इसका मतलब पहले मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का कुछ जर्नल सा व्यू देता हूँ ताकि आपको जितने भी सिस्टम है ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसेशन के वो आसानी से याद हो जाए। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड का कोई सेगमेंट शो किया गया है। आपको पता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको कहते हैं ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, वाइट मैटर। अब जो वाइट मैटर होता है ना इस कॉलम्स की फॉर्म में होता है, इसलिए इनको कॉलम भी कह सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये कोई सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसका डॉर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल है और ये क्या है, लैटरल पार्ट है। तो डॉर्सल पार्ट के वाइट मैटर को हम क्या कह सकते हैं, वाइट कॉलम, डॉर्सल वाइट कॉलम। लैटरल पार्ट के को क्या कह सकते हैं, लैटरल कॉलम, और वेंट्रल पार्ट के को क्या कह सकते हैं, वेंट्रल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। जनरल रूल क्या है, कोई भी सेंसेशन जब भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती है ना कि तो जब भी सेंसेशन कोई भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती है तो होता क्या है कि लेट्स सपोज ये कोई भी सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मैंने बनाया हुआ है, ये इसके अंदर जो ये ग्रीन से मैंने शो किया गया ये इसका क्या है, ग्रे मैटर है। तो अब जब भी कोई सेंसेशन रिसेप्टर ने नर्व फाइबर को एक्टिवेट किया, नर्व फाइबर एंटर हुआ स्पाइनल कॉर्ड के किसी सेगमेंट में, तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि ये डॉर्सल कॉलम में चले जाए सिंपली और यहाँ से डिसेंड करके अपवर्ड चले गए क्योंकि इसकी परसेप्शन कॉर्टेक्स में होनी, और दूसरा ये कि ये डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर ही सिनैप्स कर ले नर्व फाइबर और वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकले, वो इस डॉर्सल हॉर्न के अपोजिट साइड पे चले जाए, जो अपोजिट साइड पे एंट्रोलैटरल वाइट कॉलम है वहाँ पे चले गए और वहाँ से फिर ये ट्रांसमिट हो जाए अपवर्ड। ये दो रूट हो सकते हैं। अब जनरल रूल आपने याद रखना है, कोई भी सेंसेशन जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुई है, चाहे वो डॉर्सल कॉलम में जाके अपवर्ड पहुंची है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होने के बाद एंट्रोलैटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में चले गए, यहाँ से डिसेंड होकर फिर असेंड होकर अपवर्ड जा रही है, अल्टीमेटली इसने क्या करना होता है, ये पहुँचना होता है, लाजमी तौर पर रिले करना होता है इन द थैलेमस। और थैलेमस में रिले करने के बाद क्योंकि अल्टीमेट इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे होती है, इसकी डेस्टिनेशन होती है कॉर्टेक्स, तो अल्टीमेटली इसने कॉर्टेक्स में पहुंचना होता है। पहला रूल ये हो गया, कोई भी सेंसेशन है स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुई है वो लाजमी तौर पे कॉर्टेक्स में जाने से पहले थैलेमस में रिले करेगी। नंबर 2, अब हमारी जितनी भी सेंसेशन ऑफ द बॉडी की है ना ये सारी क्या होती है, क्रॉस्ड इनको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड की जो सेंसेशन ऑफ द बॉडी है ये राइट साइड के कॉर्टेक्स में जाती है और राइट साइड के किस में जाती है, लेफ्ट साइड के। इसका मतलब कोई भी सेंसेशन चाहे वो डॉर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाके फिर असेंड हुई है, चाहे वो एंट्रोलैटरल पार्ट में जाके फिर असेंड हुई है, अल्टीमेटली इसको क्रॉस लाजमी होना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस कंट्रोल होता है सेंसेशन का। तो जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से नर्व फाइबर एक्टिवेट हुए। ये नर्व फाइबर क्या है कि डॉर्सल जो हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ना इसके अंदर होता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यहाँ पे न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, इनके पेरिफेरल प्रोसेसेस रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं और सेंट्रल प्रोसेसेस स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होकर हायर सेंटर तक पहुँचना होता है इन्होंने। तो ये जो नर्व फाइबर में बात कर रहा था ये क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसेस ऑफ द नर्व फाइबर होते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसेस जो हैं अब ये क्रॉस कैसे होते हैं कि अगर तो यहाँ से जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए ये एंट्रोलैटरल पार्ट में, यानी कि ये एंटर हुए नर्व फाइबर इन द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि सेंसरी होता है, यहाँ पे एंटर हुए और इन्होंने यहीं पे स्नैप कर लिया और जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकले वो अपोजिट साइड एंट्रोलैटरल पार्ट में चले गए और यहाँ से अपवर्ड चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोलैटरल सिस्टम से जितनी भी सेंसेशन जाती हैं वो क्रॉस किस लेवल पे कर लेती हैं, एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो सेंसेशन डॉर्सल कॉलम में जाती है ना वो डॉर्सल हॉर्न सेंटर होकर सिंपली डॉर्सल कॉलम में गई और यहाँ से क्या चले गई, अपवर्ड चले गई, अपवर्ड चले गई। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि ये सेंसेशन चलो एंट्रोलैटरल वाली सेंसेशन ने तो यहाँ पे क्रॉस कर लिया, तो मैंने तो कहा सारी सेंसेशन क्रॉस करती हैं, फिर ये जो डॉर्सल कॉलम से एंटर हुई है ये सेंसेशन कहाँ पे क्रॉस करेंगी, जब ये स्पाइनल कॉर्ड से सेंड करती हैं ना तो एट द लेवल ऑफ मेडुला पहुँचती हैं, तो यहाँ पे ये सिनैप्स कर जाती हैं। यहाँ पे सिनैप्स करने के बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के सेंट्रल प्रोसेसेस फिर क्या कर जाते हैं, अपोजिट साइड पे मूव करके मिल जाते हैं किसके साथ, उन सेंसेशंस के साथ जो सेंसेशन एंट्रोलैटरल सिस्टम में चली गई थी। फिर ये दोनों सेंसेशंस मिल के जाके कहाँ पे रिले कर जाती हैं, इन द थैलेमस। तो जनरल रूल क्या बन गया, एक तो थैलेमस में सेंसेशन रिले करती हैं, दूसरा चाहे सेंसेशन डॉर्सल कॉलम या एंट्रोलैटरल सिस्टम से मिल जाएँ ये अल्टीमेटली क्रॉस करती हैं। तीसरा रूल क्या है कि थैलेमस में रिले करने के बाद सारी तरह की सेंसेशंस
रेडिएशंस की फॉर्म में रेडिएशंस बना के किस में चली जाती हैं, कॉर्टेक्स में। और जो थैलेमस से कॉर्टेक्स में रेडिएशंस की फॉर्म में सेंसेशन जा रही है, इस पार्ट को कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो अब मैंने बताया था कि जो एंट्रोलैटरल पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम से सेंसेशन जा रही है, ये तो क्रॉस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे चल कर गई थी। अब ये सीधी चले जाएंगी, किसी जगह पे रिले नहीं करेंगी, सिर्फ थैलेमस में रिले करेंगी और उसके बाद कॉर्टेक्स में चले जाएंगी। लेकिन जो डोर्सल कॉलम में चली गई थी, उन्होंने क्योंकि रिले करना था मेडुला के लेवल पे और फिर क्रॉस करना था, इसलिए मेडुला पे जब ये रिले करेंगे और सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से निकलेंगे, वो फिर थैलेमस में जाकर रिले करेंगे। तो ये पार्ट बिटवीन द थैलेमस एंड द मेडुला, ये जो होता है इसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। इसको आपने याद रखना, मीडियल लेमिनिस्कस। ये असल में क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स अगर आपस में काफ़ी सारे मिलके एक फ्लैट बंडल बना दें, इसको कहते हैं लेमिनिस्कस। तो सेंट्रल सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं, उनके सेंट्रल प्रोसेसेस जब बंडल बनाते हैं, इसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। तो मीडियल लेमिनिस्कस सिर्फ किस में बनता है, उन सेंसेशन में जो डोर्सल कॉलम से गई। तो यहीं से इनका नाम आ गया, क्योंकि डोर्सल कॉलम से एंटर होकर अपवर्ड जा रही है, डोर्सल कॉलम यहाँ से आ गया और मेडुला में लेकर ये मीडियल वहाँ से आ गया और लेमिनिस्कस बना रही है। तो इसलिए इनको कहते हैं, इस तरीके से जो सेंसेशन ट्रांसमिट होती है, इनको कहते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। और जो एंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में गई, यहाँ से फिर असेंड होकर अपवर्ड चले गई और थैलेमस में रिले किया और उसके बाद कॉर्टेक्स में गई, इनको कहते हैं एंट्रोलैटरल सिस्टम। और लास्ट बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेंसेशन डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम के थ्रू जाती है ना, इनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, सारे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही होते हैं जो थैलेमस में आ जाके एंड होते हैं। और यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट हुए, डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुए और टर्मिनेट कहाँ पे हुए, इन द मेडुला। और यहाँ से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकले, वो जाके ख़त्म कहाँ पे हुए, थैलेमस में ख़त्म हुए। और यहाँ से थैलेमस से निकलेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कॉर्टेक्स में जाते हैं। एंट्रोलैटरल सिस्टम के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से आए, रिसेप्टर से डोर्सल हॉर्न तक, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिनेप्स किया, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वो थे जो क्रॉस करके अपोजिट साइड पे चले गए और ये फिर क्रॉस करने के बाद असेंड कर जाएंगे अप टू द कॉर्टेक्स। यानी कि ये डोर्सल हॉर्न से लेके थैलेमस तक ये जो सारे न्यूरॉन होते हैं एंट्रोलैटरल सिस्टम के, इनको कहते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और थैलेमस से जो कॉर्टेक्स तक जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। और लास्ट रूल जो मैं आपको बता दूं वो ये क्या है कि थैलेमस में हमेशा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही आते हैं और थैलेमस से जो लीव कर रहे होते हैं न्यूरॉन, वो हमेशा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ही होंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको जनरली सारी बातें बता दी कि सेंसेशन दो तरह से ट्रांसमिट हो सकती हैं। डोर्सल कॉलम के थ्रू होगी तो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम बनाएंगी, और अगर एंट्रोलैटरल सिस्टम के थ्रू जाएंगी तो उसको कहते हैं एंट्रोलैटरल सिस्टम। और एंट्रोलैटरल सिस्टम जो है क्रॉस करता है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम क्रॉस करता है मेडुला के लेवल पे, और दोनों ये मीट कर रहे होते हैं एट द लेवल ऑफ द थैलेमस। और दोनों जो क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि सेंसेशन सारी क्रॉस कंट्रोल होता है सेंसेशन का, और अल्टीमेटली जाते हैं कहाँ पे, ये कॉर्टेक्स में जाते हैं जहाँ पे परसेप्शन होती है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।